ओके बेटा, हम बुक रीड आउट कर रहे थे भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। इसके जो मैक्सिमम 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज चैप्टर रीड आउट करेंगे 8th चैप्टर। चैप्टर का नेम है तनाव। आई थिंक ये 10-12 मिनट की वीडियो ही हो गई। नेहरू जी यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1942 के दौरान, तो ये नहीं कि वो सिर्फ वेस्टर्न जो है कंट्री उन पर ही टेंशन क्रिएट हुई थी, इवन इंडिया पर भी ये तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा था कि युद्ध जो है, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, कि कौन कौन इसकी बेट चढ़ेगा, कौन कौन देश इसकी बेट चढ़ेगा। क्योंकि सन 1942 की शुरुआत में ही भारत पर तनाव बढ़ने लगा। युद्ध का समय लगातार पास आ रहा था। भारत के शहरों पर भी हवाई हमलों की संभावना थी, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। पूर्वी देश में युद्ध जोरों पर था और उसका क्या परिणाम होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या अंतर आएगा, ये काफ़ी जो टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही थी लोगों में। और इसका दूसरा टॉपिक आ रहा है चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव। जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, तो इंडिया, जितने इंडियंस के मूवमेंट चल रहे थे, स्पेशली जो महात्मा गांधी के अंडर चल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, ये और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ने लगा। क्योंकि इसके दौरान जो था, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेटअप हो चुकी थी। ठीक है, तो जो पूरे दुनिया की आवाज़ को सुनता था, कि जहाँ पर लोगों को, देशों को गुलाम बना कर रखा था, उसे आज़ाद कराने के लिए वो पूरी भूमिका निभाता था। तो फॉर दिस रीज़न इस चीज़ का भी इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता था कि यूएनओ में हम अपना प्रस्ताव रखें कि हमारे देश को छोड़ा जाए, अंग्रेज हमारे देश को छोड़े, हम पहले अंतरिम सरकार चलाएंगे और देन आफ्टर हम अपना संविधान बनाकर खुद अपना देश चलाएंगे। अंतरिम सरकार होती है बेटा जैसे टेम्परेरी, मान लो कि मैंने किसी चीज़ पर कब्जा किया, लेकिन वो कहता है कि मैं इस चीज़ को खुद रन आउट कर सकता हूँ, तो कुछ समय के लिए मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल रखूँगा, लेकिन वो मेरे अंडर ही काम करेगा। इस तरह इंग्लैंड के अंडर ही अभी भारत ने थोड़ा समय काम करना था, 2-3 साल वगैरह। तो इंडिया ने तब तक अपना संविधान बना लेना था, किस प्रकार सरकार चलाएगी, किस प्रकार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, ये सब कुछ कैसे बनेगा, ये सारा सिस्टम वगैरह क्रिएट कर लेना था। कहने का भाव कि टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो पीरियड होता है, जो ब्रिटिश के अंडर था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। आपने ये काफ़ी बड़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो था महात्मा गांधी का लास्ट वाला आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी ने नियर अबाउट 3-4 आंदोलन चलाए थे देश को आज़ाद करने के लिए। सन 1942 में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में सरकार से उस प्रस्ताव पर बहस की व विचार किया, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना गया। जहाँ जी आप एक पिक्चर भी देख सकते हो। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस, जो मतलब सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, कि एक खुली चेतावनी इंग्लैंड वालों को, अंग्रेजों को मिल चुकी थी कि अब आपको भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, लोग इतने एकत्रित हो चुके हैं आपके खिलाफ। ठीक है ना, तो ये एक मैसेज था इंग्लैंड वालों के लिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव की कार्यविधि। भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती दी गई थी और अंतर सरकार निर्मित करने का प्रस्ताव रखा था। मैंने ये बताया था आपको कि अंतरिम सरकार क्या होती है। टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जैसे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। ठीक है, तो वे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे कि जिससे सभी महत्वपूर्ण वर्गों को विशिष्ट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व हो, यानी कि जो सिख कम्युनिटी है, मुसलमान है, ईसाई है, या कुछ भी जो भी है, ठीक है, सभी को ही जो प्रतिनिधित्व मिल सके, रिप्रेजेंटेटिव भी मिल सके। उसमें जो उनका संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, जो भी जो इलेक्शंस होगी, या कुछ भी कह लो, ठीक है, उसमें सभी को ही प्रतिनिधित्व मिले। इससे यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा हो और हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोका जाए। मित्र शक्तियाँ, आपको पता है कि वर्ल्ड वार के दौरान जो है दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक थी एक्सिस कंट्री, दूसरी थी अलाइज कंट्री। अलाइज कंट्री यानी कि मित्र शक्तियाँ कहा गया, जो यूएसए, यूके, यूएसएसआर और बाद में फ्रांस भी इंक्लूड हो गया। और दूसरी तरफ जो पूर्वी देश थे
जैसे जापान था, जर्मन था, इटली था, उसे कहा गया था। तो उसे इंडिया ने कहा था कि ये शर्त रखी कि हमारे पास तो हथियार नहीं है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपने ही हमारी जो सुरक्षा करनी है, ठीक है। जो मित्र शक्तियाँ जो कुछ भी है, इंग्लैंड है, जो कुछ भी दो देश है मित्र देश, उन्होंने ही हमारी सुरक्षा करनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया उस टाइम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे नाम कहते हैं, उसका भी एक मेंबर बन चुका था कि हमने किसी मिलिटेंट ग्रुप जैसे नाटो, सीटो, सैंटो था, हम ऐसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम मिलिट्री ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी जो है, हम शांतिपूर्ण देश, शांति को पसंद करते हैं, अहिंसा को पसंद करते हैं। फॉर दिस रीजन ये मित्र देश ही जो है उनकी ही एक जिम्मेदारी होगी, या यूएनओ की जिम्मेदारी होगी कि हमारे देश की सुरक्षा करे। कांग्रेस कमेटी की ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील। कांग्रेस कमेटी ने संसार के सभी गुलाम देशों की आज़ादी के लिए ब्रिटेन व संयुक्त राष्ट्र से अपील की और गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू करने को स्वीकृत मांग की कि ब्रिटेन और यूएनओ के सामने ये प्रस्ताव रखा कि देखो भी जितने भी देशों को आपने गुलाम बनाया उसे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इंडिया ही अकेला गुलाम नहीं था, बहुत सारे देश थे जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बना कर रखा था। तो यूएनओ का मोटो क्या था? यूएनओ का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो यही था कि ना, हर एक इंसान को जो समानता, स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर वो टारगेट तभी पूरा होगा ना जब आप देश को आज़ाद करोगे। अगर देश को गुलाम बनाकर आप कहते हो कि हम उसको ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, तो ये बात जो सूटेबल नहीं होती है ना। तो इसलिए उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व के अधीन जो है ये आंदोलन शुरू कर दिया। अंत में यह भी कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति नहीं प्राप्त करना चाहती, लेकिन अब जो ताकत आएगी वे भारतीय सारी जनता की होगी। कमेटी का अगला कदम। कांग्रेस सभापति कौन था कांग्रेस का? तब थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो गांधी जी ने ये फैसला किया कि उनका अगला कदम है ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करनी और ख़ास जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते की अपील करना कि अब जन आंदोलन होकर ही रहेगा, कि अगर इंग्लैंड वालों ने हमारा देश नहीं छोड़ा तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा। प्रस्ताव का पास होना। कमेटी के अथक प्रयास से और अपीलों से उपरांत 8 अगस्त सन 1942 को यह प्रस्ताव पास हो गया। जन आंदोलन के प्रारंभ होते ही अगस्त की सुबह सुबह गिरफ्तारियां शुरू हो गई और इस गिरफ्तारी में जवाहरलाल नेहरू जी, अन्य नेता अहमदनगर किले में बंदी बनाए गए। तो आपको पता है हमारी जो हम बुक पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, ये हमारी बुक ही इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो जहीं पर नेहरू जी ने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था ना कि जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, गिरफ्तारियां चल रही थी, तो तब उसने अपने आप को गिरफ्तार करवाया था, ठीक है। तो ये भी बताया था कि मेरी ये 9वीं जेल यात्रा वगैरह है। तो पहले तो ये था कि जैसे उनको काम दिया जाता है कैदियों को, वो काम करते थे, लेकिन देन आफ्टर बाद में वो क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं नेता गरीब वाले लोग होंगे उनको वीआईपी थोड़ा कल्चर मिलता है। देन आफ्टर उन्होंने धीरे धीरे अपनी किताब लिखनी शुरू कर दी। तो जो स्टार्टिंग से लेकर इंडिया का जैसे कल्चर था, जहाँ से लेकर एंड तक जैसे देश की आज़ादी के लिए जो यत्न किए गए, उसमें का सारा धीरे धीरे वर्णन किया, ठीक है। तो इसी का ही जो जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट और इससे रिलेटेड ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थैंक्स बेटा।